नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं पिछले 26-27 दिन से पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन करने के लिए काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये चाहे 5-5 लाख में अपने खास बंदे सेट कर दो और 10-15 हजार की नौकरी जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट में 2-3 महीने की होती थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने। कहते जनता में काबिलियत नहीं है, तो ये मंत्री काबिलियत है जो लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। सारे गुंडे बंदा माहौल ये सब अपने मंत्री बन के समझ लिए ना। किसी मंत्री को ये नहीं कौन सी फसल कब पैदा होती है, कानून के एक्ट नहीं आता। ऐसा सारी काम जो निठल्ले अच्छी थी पोस्ट में बिठा रखे हैं, तो उनको लाखों रुपए सैलरी में हर महीने लोग लाखों रिटायरमेंट हो रहे हैं। देखते हर महीने 30 तारीख होता, एक हजार नहीं है, उस 10-15 हजार का बंदा रखने राज्य नहीं है। जगह रिक्शा ऑटो रेडी पटी लाइन लगा दी है, क्यों हो रहा फिर ये? अभी की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा है मंत्री को ज्ञान नहीं है, कहीं तो आलू से सोना बनाने की मशीनें चल रही हैं, तो कोई है वो खेत में जाके उसको पता ही नहीं कि कौन सी फसल किस टाइम में उगती है। और बेरोजगारी का जो आलम है उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप धरना देने के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके आने के बाद में क्या हालात देश के? नेता सारे ही ऐसे हैं, 90% सारे नेता ही ऐसे हैं। जब तक आम आदमी नहीं आएगा राजनीति, कुछ आम आदमी आना नहीं चाहता। कोई आदमी आप अपने बच्चों का अच्छा पढ़ा लिखा कहो राजनीति में आओ, कह सकते हो? बताओ, आप बताओ, कह सकते हो? कोई आएगा पढ़ा लिखा बंदा राजनीति में? जितने बेरोजगार, जितने नेता, जितने बदमाश, उन्हीं को चांस मिलता है राजनीति में, वही इलेक्शन जीतते हैं। वही बंदा बार बार इलेक्शन जीत रहा है, तो सबका साथ सबका भी ऐसे कैसे होगा? एक बंदा लगातार इलेक्शन जीतते जा रहा है, एक बंदा साथ बिल्कुल ही कुछ नहीं है जो उसको मतलब तुम्हारे पैसा तो इलेक्शन जीत जाओगे, पैसा नहीं तो जीत ही नहीं पाओगे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे देश के प्रधानमंत्री, धोती कुर्ते में रहते थे, संसद में साइकिल में संसद जाते थे। आज लाखों रुपए प्रधानमंत्री खर्च कर रहा है, बड़ी बड़ी कोठी लेके बैठे हुए हैं, पब्लिक को रहने 2 कमरे का मकान नहीं है। आप बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक युवा साथी है। कहाँ से हैं आप? मैं भोगल से। कहाँ से? भोगल से। भोगल। क्या करते हो आप? मैं नॉर्मली अभी मैंने 12th पास करी। 12th पास की है। क्या उम्मीद है कि रोजगार मिल जाएगा? मिल तो जाना चाहिए जी, मिल जाना चाहिए। दिल्ली में नहीं मिलेगा जी। दिल्ली में नहीं मिलेगा। हाँ, जिस तरह से मतलब करप्शन हो रही है, जैसे केजरीवाल करप्ट कर रहा, अगर वो 54 करोड़ पता नहीं कितने का उन्होंने घर बनवाया। नहीं तो केजरीवाल तो कहता है कि आम आदमी की सरकार है हमारी। आम आदमी की सरकार कहाँ है? मेरे पास पूरा सब। आप कह रहे हैं आम आदमी की सरकार नहीं है, ये कह रहे हैं पावर नहीं है केजरीवाल। बड़ी मुझे पावर मिली है, वो उसमें पंगा डाले जा रहे। फिर भी आप देखो अभी शुरुआत आगे पता चले क्या होता है। अभी 1 साल है और 8 साल बाद तो पावर मिली थोड़ी, वो भी आधी पावर मिली है। किस तरीके से देखते हो आप? दिल्ली से हो तो अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच का जो चल रहा है, तो किस तरीके से देखते हो? क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के? नेता ना, पहले नेता सारे एक जैसे होते हैं, नेता सर कोई थोड़ा कोई ज्यादा, लेकिन हाँ इसकी आदत पब्लिक को राहत मिली, इतना है। केजरीवाल की सरकार में राहत मिली और इसकी वजह से दिल्ली की जनसंख्या डबल हो गई है, तो सब कुछ फ्री कर रखा है। जनता को लौटा रहा है। दिल्ली की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 5 साल पहले कितनी जनसंख्या थी? 5 साल पहले दिखा दो 2 करोड़ थी, 4 करोड़ होने वाली है। मैं केजरीवाल करके सबूत दिखाऊंगा, मेरा फोन आ रहा है। करके सबूत मतलब? अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने जो रिसर्च करी है लिखी उसके बारे में, केजरीवाल के बारे में। हाँ जी, केजरीवाल। और दूसरी बात करें, आप यहाँ पे हो, बेरोजगारी भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अभी की बात करें तो यहाँ पे जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, देश के लिए गौरव की बात थी। जब ये लोग मेडल जीत के यहाँ आए थे तो सारे नेता लाइन लगा के इनका स्वागत कर रहे थे। आज हालात ये हैं कि वही नेता गायब हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। न्याय की गुंजाइश नहीं, क्या कहना चाहोगे? ये तो वही नेता कह रहे हैं कि मेडल तो कुछ पैसों में आता है। मतलब कुछ पैसों के लिए बंदा अपनी इतनी मेहनत करेगा, तो खुद कर लो मेहनत। वो नेता करके दिखा दे, मान जाऊंगा। कोई नेता मेडल जीत के दिखा दे जो आज राजनीति में आ गया। एक बार बागेश्वर बाबा हैं, बागेश्वर बाबा अपने पर्चा, बागेश्वर बाबा है जी, बाबा तो ऐसे बाबा है। पहले बेरोजगारी खत्म है जनता से, तब बाबा की बात करें। अच्छा, महंगाई खत्म कर दें। बाबा महंगाई खत्म नहीं, वो पर्चा देते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं मेरे दरबार में जो होता है उसकी समस्या का निपटारा मैं कर देता हूँ। तो क्यों नहीं वो देश में से बेरोजगारी है उसका खात्मा कर दे, महंगाई कम कर दे? पता है आज से 10-20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, मात्र 4 या 5 हजार सैलरी होती थी आदमी की। काऊ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ से आप? मैं आगरा से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर हुसैन है। क्या समझते हैं इस आंदोलन के बारे में और किस तरीके से देखते हैं कि पिछले 27 दिन से हैं जो देश का गौरव है वो यहाँ पे बैठा है, बहनें बैठी हैं, बजरंगी है जो मेडल जीत के लेके आए थे वो बैठे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं हुई। दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि मेडल तो 15 रुपए में आता है, वापिस कर दो। हाँ। मेरी नजर में 2 लोग जिम्मेदार हैं सबसे ज्यादा। एक तो हमारे नेता और दूसरा हमारा मीडिया जी। ये जो सारे हालात हैं ना, इसके पीछे इन दो ज्यादा जिम्मेदार हैं। जनता तो खैर है ही दोषी, और जनता दोषी इसलिए है कि शिक्षा नहीं है यहाँ,
तो बोलती नहीं है, अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलती। नो, बोलेगी तब जब वो शिक्षित हो। उसको पता तो शिक्षा पे हमारा ध्यान है नहीं, ठीक है। और इसलिए सब बेसिक चीज है शिक्षा, और शिक्षा को दोनों ये ध्वस्त कर रहे हैं मिलके। कौन? नेता और मीडिया और अडानी जैसे लोग, ठीक है ना। तो इनका एक गठजोड़ हो गया है, और ब्रजभूषण जैसे गुंडे। तो अब इन चारों का हो गया गठजोड़। तो ये लोकतंत्र तो रहा नहीं, इसको कहो आप चोर तंत्र। चोरों का एक तंत्र बन गया है। अभी यही इसी आंदोलन में हमने देखा था कि एक बैनर लेके एक बुजुर्ग आए थे जिसमें लिखा हुआ था दफन लोकतंत्र। तो क्या वास्तव में भारत से लोकतंत्र दफन हो गया है? नहीं, दफन नहीं होगा। हम 142 करोड़ लोग हैं, तो दफन तो नहीं होगा। यहाँ किसी की इतनी मेरे ख्याल से ताकत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो दुनिया में प्रकृति ने जितना हमको दिया है इतना दुनिया में किसी देश को नहीं दिया, ठीक है। हमारी जो आबादी है 142 करोड़ है, हमारा युवा हैं, लोग हैं, लेकिन इन नेताओं ने चालाकी के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इसमें बांटा हुआ है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले कई दिनों से जो पहलवान हैं इनको समर्थन देने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। कल 21 तारीख को बड़ा फैसला भी जो खाप पंचायतें हैं उनका होना है कि आगे ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या वास्तव में जो बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं उनका आंदोलन आगे बढ़ता जाए जब तक गिरफ्तारी नहीं हो, या फिर कोई दूसरा तरीका इनका अपनाना चाहिए? नहीं, दूसरा क्या? लोकतंत्र में तरीका तो यही है, और तो कोई तरीका है नहीं कि भाई हम अपनी बात कहें शांतिपूर्ण ढंग से। तो 142 करोड़ लोगों को आना पड़ेगा। ये जंतर मंतर तो वैसे भी अब छोटी जगह करती है। एक टाइम में बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते थे, जैसे केजरीवाल का हुआ था, वो अन्ना का हुआ था, ठीक है। तो अब तो वैसे भी छोटी जगह कर दी गई है, तो हमारा स्पेस कम होता जा रहा है। लोकतंत्र को मतलब जो स्पेस है वो कम होता है, समेटा जा रहा है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूकता तब आएगी। शिक्षा पे बजट तो कम होता चला जा रहा है। तो इनकी ये है कि इन्हें लोग पढ़े लिखे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आज जो बोल पा रहा हूँ, बगैर पढ़ा लिखा आदमी हल चलाता हूँ, गांव में हल चलाता हूँ, लेकिन बच्चों को मैंने किसी तरह से पढ़ा लिखा दिया, इसलिए मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर पे ये 27 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, कल का दिन बड़ा अहम इस आंदोलन को लेके होने वाला है। यहाँ पे खाप पंचायतें हैं वो अपना जो फैसला करेंगे, उसके बाद आंदोलन के आगे की जो दिशा है और दशा है वो कैसी होगी वो आपके लिए देखने वाली रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर अपडेट इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हम आपके साथ लगातार शेयर करें। धन्यवाद।